जय हिंद साथियों, मैं अंकुर कुमार और आपको अपने YouTube चैनल ए टू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको इसका पहला पैटर्न करा दिया, पहला टाइप कराया है आपको लेटर कोडिंग। आज हम इसका दूसरा टाइप लेकर आए हैं आपके सामने। नंबर कोडिंग। और नंबर कोडिंग में इसके जिस तरह से नंबर कोडिंग में क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हर टाइप का क्वेश्चन हम आज हम आपको कराएंगे नंबर कोडिंग से जिस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टॉप को स्टॉप 19, 20, 15, 16 लिखा जाता है और मैन को थर्टीन, 1 और 14 लिखा जाता है। तो रोम को क्या लिखा जाएगा? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टॉप को 19, 20 और 15 और 16 लिखा जाता है। तो मैन को लिखा जाता है 13, 1, 14। तो रोम को क्या लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन में सीधी सीधी इनकी प्लस वैल्यू दे रखी है। एस का होता है 19 और टी का होता है 20 और ओ का होता है 15 और पी का होता है 16। इसी तरह मैन का होता है 13, एम का और ए का होता है 1 और एन का होता है 14। तो इसी तरह हम इनकी प्लस वैल्यू लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आर का होता है प्लस वैल्यू होती है आर की 18, ओ की होती है 15, एम की होती है 13 और ई की होती है 5। यही हमारा आंसर है। तो इसका नंबर कोडिंग का ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं इसकी हम। इसका दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है, होम को एट, 6, 4 होम को 8, 6, 4, 5 लिखा जाता है और DHOP ड्रॉप को 4, 8, 6, 7 लिखा जाता है। तो वर्क को क्या लिखा जाएगा? ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो नंबर कोडिंग में होम को 8, 6, 4, 5 लिखा जाता है और DSOP डोस को लिखा जाता है 4, 8, 6, 7। तो वर्क को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले तो हम इनकी प्लस वैल्यू लिखेंगे। प्लस वैल्यू से अगर हम लिखते हैं तो क्वेश्चन करना हमें आसानी हो जाती है, जिससे कि हमें क्वेश्चन का पता चल जाता है क्वेश्चन किस तरह से और हमें किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो
एच की प्लस वैल्यू होती है 8, ओ की होती है 15 और एम की होती है 13 और ई की होती है 5। तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है एच का तो होता है 8 और इसमें ओ का होता है 15। तो इसमें क्या कर रखा है 1 + 5 = 6। तो ओ को जो 15 होता है 15 ओ का, तो उसमें ओ में क्या कर रखा है इन्होंने, ओ का होता है 15। तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है 1 + 5 बराबर कर रखा है 6। तो इसी तरह इन्होंने ओ को और 5 और 1 को जोड़कर लिख दिया है आगे। तो ओ का कर दिया 6। एम का कैसे कर रखा है इन्होंने, एम का होता है 13। तो एम को इस तरह से लिख रखा है 1 + 3 4। तो एम का हो गया 4, ई का होता है 5, ई का 5 ही हो गया। इसी तरह इसमें कर रखा है डी का होता है 4, एच का होता है 8, ओ का होता है 15 यानी कि 6 लिख रखा। 1 + 5 = 6। पी का होता है 16, पी का होता है प्लस वैल्यू 16। तो पी को किस तरह लिख रखा है 1 + 6 = 7। तो इसी तरह हम वर्ग का क्या लिखेंगे, तो वर्ग का देखते हैं। डब्ल्यू की प्लस वैल्यू होती है 23, ओ की होती है 15, आर की होती है 18 और के की होती है 11। 2 + 3 5। तो डब्ल्यू का हो गया 5, 1 + 5 6, ओ का हो गया 6 और आर का 1 + 8 9। तो आर को लिखेंगे हम 9 और के को लिखेंगे हम 1 + 1 2। तो वर्ग को लिखा जाएगा 5 6 9 2। ये इसका आंसर है। ये इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन था नंबर कोडिंग का। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन में क्या लॉजिक है और किस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। कैट को लिखा गया है 24 और डॉग को लिखा गया है 26। बैट को क्या लिखा जाएगा, कैट को लिखा गया है 24 और डॉग को लिखा गया है 26। तो बैट को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले इनकी प्लस वैल्यू लेनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले इनकी प्लस वैल्यू लिखेंगे हम। सी की होती है 3 और ए की होती है 1 और टी की होती है 20। तो इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर ने कर रखा है ये कर रखा है, इसमें सब कुछ जोड़ रखा है 3 + 1 + 24। इसी तरह इसको लिखेंगे डॉग को हम। डी का होता है 4, ओ का होता है 15 और जी का होता है 7। तो इसको 26 लिख रखा है 4 + 15 + 7 4 15 19 19 से 7 26। तो डॉग को लिखेगा 26।
इसी तरह हम बैट को क्या लिख सकते हैं, बी का होता है 2, ए का होता है 1 और टी का होता है 20, तो वेट को लिखेंगे हम 23 और यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली हमने, उनकी प्लस वैल्यू को इसमें जोड़ के आगे लिख रखा है और इसमें भी इसी तरह हम बैट को इसके आगे लिख देंगे जोड़ के इनकी प्लस वैल्यू, तो बैट को होगा 23। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसका जो अलग बिल्कुल अलग टाइप का, इससे अलग जिस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछता है नंबर कोडिंग के, हम सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4। डी को लिखा गया है 60, डी को लिखा गया है 60, और RAVIT रेबिट को लिखा गया है 100। तो हेयर को क्या लिखा जाएगा, तो क्वेश्चन आपके सामने है, डीप को लिखा गया है 60 और रेबिट को लिखा गया है 100, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, जो हमें लॉजिक लगाना है, सबसे पहले तो इनकी वही काम हमारा, इनकी प्लस वैल्यू पहले लिखनी है। तो सबसे पहले हम इनकी प्लस वैल्यू लिखेंगे। डी का होता है 4 और ई का होता है 5, ई का 5 और पी का होता है 60। इसमें क्या कर रखा है, इन्हें सब कुछ जोड़ रखा है। 4 + 5 + 5 + 60 बराबर है 30। 4 5 4 और 5 9, 9 5 14, 14 16 30। इसमें क्या कर रखा है 30, इसमें 2 की गुणा कर रखी है, 2 को मल्टीपल कर रखा है, तो हो गया 60। तो डीप को लिखा गया 60। पहले इनको जोड़ लिया गया इनकी प्लस वैल्यू और फिर इन्हें 2 से गुणा कर दी गई है, तो आ गया 60। अब इसी तरह रेबिट को करना है। आर की होती है 18, ए की 1 और बी की 2 और आई की 9 और टी की 20। 18 2 20, 1 21 और 9 30 और 20 50। 50 को हमें 2 से गुणा करनी है, तो आ गया 100। रेबिट को 100 लिखा गया। इसी तरह हेयर को हमें करना है। एच की होती है 8, ए की होती है 1 और आई की होती है 9 और आर की होती है 18। सबसे पहले जोड़ेंगे इन्हें। 1 8 8 1 9 9 और 9 18 18 18 36। 36 से गुणा करेंगे 2 की, तो आएगा इसका आंसर 72। यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा रखा है, सबसे पहले तो इनकी प्लस वैल्यू लिख दी हमने। जो प्लस वैल्यू का जोड़ आया वो आया है 30 और इसमें 30 को जो 2 से गुणा कर रखी है, तो आगे 60। तो दीप को लिख दिया 60।
इसी तरह रेबिट को रखा है इन्होंने। सबसे पहले इनकी प्लस वैल्यू लिख दी हमने, तो इनका जो प्लस वैल्यू है जोड़ा है 50, और इन्हीं को 50 को 2 से गुणा कर दी तो आ गया 100। इसी तरह हेयर को करना था हमें, तो हेयर की हमने प्लस वैल्यू लिख दी, इसका जोड़ आया 36, और 36 को 2 से गुणा कर दी तो हमारा आंसर आ गया 72। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं जो नंबर कोडिंग से बनते हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है जी को 7 लिखा गया है, जी को 7 लिखा गया है, होटल को 12 लिखा गया है, LDOI को क्या लिखेंगे हम। क्वेश्चन आपके सामने है, जी को 7 लिखा गया है और होटल को 12 लिखा गया है, तो LDOI को क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमारा वही पुराना काम, प्लस वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले इनकी, जिससे हमें क्वेश्चन का पता चल जाता है कि क्वेश्चन में और क्या दे रखा है और क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है। तो जी को लिखा गया है 7, एच की प्लस वैल्यू होती है 8, और ओ की प्लस वैल्यू होती है 15, और टी की प्लस वैल्यू होती है 20, और ई की प्लस वैल्यू होती है 5, और एल की प्लस वैल्यू होती है 12। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम इनका जोड़ करेंगे। जो इनका जोड़ का योग आएगा 8 + 15 23 और 20 43 और 5 58 और 2 58 और 58, सॉरी 8 + 15 इनका योग आया 60, 30 40 60, जो इनका योग आएगा 60। इसमें 60 क्योंकि 12 लिख रखा है, होटल को लिख रखा है 12, तो इसमें क्या कर रखी है, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा रखा है 1 2 3 4 5, तो 60 हमारा इनका योग आया है, इसमें 5 से भाग कर दिए। इन सभी का प्लस वैल्यू का योग आया है 60। एच का होता है 8, ओ का होता है 15, और टी का होता है 20, ई का होता है 5, और एल का होता है 12। इनकी प्लस वैल्यू लिख ली पहले हमने, जो इनका योग आया है जोड़ के वो आया 60। अब देखो इसमें कितने अल्फाबेट के अक्षर हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 से भाग कर दिया। 5 से जब काटेंगे हम 60 को तो जाएगा 12 बार। तो इसमें लिख रखा है प्लस वैल्यू काट के, तो होटल को लिख रखा है 12। जब 5 से हम काटेंगे 60 को तो जाएगा 12 बार।
इसी तरह हम इसका योग करेंगे। चलो एल का होता है 12 और डी का होता है 4 और ओ का होता है 15 और आई का होता है 9। सबसे पहले इनका योग करेंगे। 12 4 16 16 और 15 31 और 9 40। 9 40 12 4 16 16 और 15 31 9 40। इनका जो योग आया 40, तो 40 को हम एल का होता है 12 डी का 4 ओ का 15 आई का 9 12 4 16 16 और 15 31 31 और 9 40। इसी तरह हम इसके देखेंगे। जितने से बढ़ दे रखे हैं 4, तो हम इसे 4 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 10। तो यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाया है हमने, जो लॉजिक दे रखा है, जी को लिख दिया 7 और होटल को लिखा है हमने 12 और होटल को लिखा है 12। तो हमने पहले जी को तो लिख दिया 7, जी को 7, जी का होता है 7 जो अल्फ़ाबेट का हमारा अक्षर है 1, तो इसे हम 1 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 7। इसी तरह होटल को लिखा है 12। जब हम इनकी प्लस वैल्यू लिखेंगे होटल एच की और ओ टी एल ई की, तो इनका योग आएगा 60। इनका योग आया 60 तो इसमें अल्फ़ाबेट के कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। तो हमने 60 को भाग कर दी 5 से, आंसर आया हमारा कट के 12। तो होटल को लिखा है 12। इसी तरह हमें इसको करना था LTOI। इनकी प्लस वैल्यू लिख ली पहले हमने। और कितने कितने अल्फ़ाबेट के अक्षर हैं? 1 2 3 4। 4 से भाग कर दिया तो हमारा आंसर आया 10। ये यहाँ का आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MB को लिखा गया है 39 और HD को लिखा गया है 42। 2 को क्या लिखेंगे हम? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। MB को लिखा गया है 39 और HD को लिखा गया है 42। तो 2 को क्या लिखा जाएगा? तो क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा रखा है, सबसे पहले इनकी प्लस वैल्यू लिखेंगे हम। M का होता है 30, B का होता है 2। अगर हम इनका योग करेंगे तो आएगा 15। इनका योग करके आएगा 15। 15 तो हमारा आंसर दे नहीं रखा है इसमें। अगर हम 15 को योग करके जो हमारा योग आया इनका, 2 से भी गुणा करके देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 30 हो रहा है। 30 तो दे नहीं रखा, आगे 39 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा रखा है एग्जामिनर ने, वो लॉजिक ये है, इनके अपोजिट नंबर
एम और बी का, एम का अपोजिट होता है एन, एम का अपोजिट होता है एन, और बी का अपोजिट होता है वाई। अब हम इनकी प्लस वैल्यू लिखेंगे। एन की होती है 14 और वाई की होती है 25। जब हम इन दोनों का योग करेंगे तो हमारा आएगा 39। तो ये हमने दे रखा है, एम बी को दे रखा है 39। सबसे पहले हमें क्या करना है, एम बी इनका अपोजिट नंबर लिखने हैं हमें, अपोजिट कोड। एम का अपोजिट होता है एन और बी का अपोजिट होता है वाई, और इनकी प्लस वैल्यू लिख दी एन और वाई की। एन की प्लस वैल्यू होती है 14 और वाई की होती है प्लस वैल्यू 25। इन दोनों का योग कर दिया है 39, तो एम बी को लिखा गया है 39। इसी तरह हम इसको करेंगे एच डी को। एच का अपोजिट होता है एच डी को, एच का अपोजिट होता है एस और डी का अपोजिट होता है एल, डी का अपोजिट होता है सॉरी डब्ल्यू। एस की प्लस वैल्यू कितनी होती है 19 और डब्ल्यू प्लस वैल्यू होती है 23। जब हम इनका योग करेंगे 30 40 42 तो इनका योग आया 42। हमने एच डी क्यू, एच का पहले अपोजिट नंबर लिखा एस और डी का अपोजिट नंबर लिखा डब्ल्यू। इनकी प्लस वैल्यू लिखी एस की और डब्ल्यू की। इन दोनों को हमने जोड़ा, योग आया हमारा 42। तो एच डी को लिखा है 42। इसी तरह हम 2 को लिखेंगे 2। टी का अपोजिट नंबर होता है टी का जो अपोजिट होता है, टी का अपोजिट होता है जी। सबसे पहले इनका अपोजिट, टी का अपोजिट होता है जी और ओ का अपोजिट होता है एल। इनकी प्लस वैल्यू लिखेंगे हम पहले। जी की होती है 7 और एल की होती है 12। इन दोनों को इनका योग करेंगे 17। इन दोनों का जोड़ का योग आया 70। तो यही आप 2 को लिख सकते हैं हम 70। यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा रखा है, जो क्वेश्चन हमें दिया है, सबसे पहले तो हमें एम बी को लिखा है 39, तो एम बी को 39 लिखा गया है। सबसे पहले इनकी एम का अपोजिट नंबर लिखना है हमें और बी का अपोजिट लिखना है। इनकी प्लस वैल्यू लिखनी है, जो इनकी प्लस वैल्यू का योग आया 39, तो आपके सामने आ गया 39। एच डी को भी ऐसे करा है। इनकी अपोजिट नंबर एच का और डी का, फिर इनकी प्लस वैल्यू लिखी एस और डी की। इन दोनों का योग करा थर्ड, तो योग आया 42। तो इसी तरह हमने 2 को करा टी ओ, इनके अपोजिट, टी का अपोजिट होता है जी और ओ का अपोजिट होता है एल। तो इनका हमने प्लस वैल्यू लिख ली जी की और एल की। इन दोनों का योग करके आया 70। तो यही आपका हो गया 70 आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा JDRAIS को लिखा है 20 JDRAIS को लिखा गया है 24 और EPBCOK को लिखा गया है 20 EPBLL के लिखा गया है 115 और AMPLIO को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है JDRAIS को लिखा गया है 24 और EPBLLK को लिखा है 15। AMPLIO को लिखा क्या जाएगा। AMPLIO को क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन हमारा दे रखा है। सबसे पहले प्लस वैल्यू जो हम शुरू से करके आ रहे हैं, सबसे पहले प्लस वैल्यू लिखेंगे हम। जे की होती है 10 और डी की होती है 4, आर की होती है 18, ए की होती है 1, आई की होती है 9, एस की होती है 19। अगर हम इनका योग करेंगे 10 4 14, 14 8 14 8 32, 32 1 33, 33 9 42, 42 और 19 50 61। अगर हम 61 आ गया, अगर इनकी योग आया 61 तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 24। इस तरह से भी नहीं होगा। अगर हम इसको भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा 1 2 3 4 5 6। जो हमारा अल्फ़ाबेट के अक्षर दिए हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसे 6 से ही भाग करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा पॉइंट में। लेकिन यहाँ तो पॉइंट में नहीं है, यहाँ तो दे रखा है 24। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा रखा है, इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा है वो लॉजिक दे रखा है इसमें मोबाइल्स का। मोबाइल्स हमारे 5 होते हैं। पहला AIOU AEIOU, ये हमारे 5 मोबाइल्स होते हैं।
ये हमारे 5 मोबिल्स होते हैं, AEIOU। तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है लॉजिक, तो हमारे इसमें मोबिल्स कितने हैं, AI। मोबिल्स इसमें हमारे 2 हैं, AI। मोबिल्स हमारे कितने होते हैं, 5। AEIOU। तो इस क्वेश्चन में मोबिल्स कितने दे रखे हैं हमारे, 2। 1 2 को लिख लिया। और कॉन्स्टेंट कितने हैं हमारे इसमें, 4। 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया हमने। तो इसी तरह JDRAIS को लिखा गया 24। मोबिल्स हो गए हमारे 2, 1 2। कॉन्सोनेंट्स हो गए हमारे 4, तो लिखा गया है 24 JDRAIS को। इसी तरह हम इसमें देखेंगे, मोबिल्स हमारे कितने हैं इसमें, 1। कॉन्स्टेंट कितने हैं हमारे, 5। 1 2 3 4 5। तो EPVLL को लिखा गया है 15। तो इसी तरह हम इसका आंसर देखते हैं। मोल्स कितने हैं इसमें, 1 2 3। 3 हो गए हमारे मोबिल्स। कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे, 1 2 3। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन में दे रखा है JDRAIS को लिखा गया है 24। इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाया है एग्जाम ने, मोबिल्स वाला, मोबिल्स होते हैं हमारे AEIOU। तो इसमें JDRAIS में मोबिल्स कितने हैं हमारे, 2 AI। तो 2 को लिख दिया हमने शुरू में। और कॉन्सोनेंट्स हमारे कितने, 4। 1 2 3 4 4। तो JDRAIS को लिखा गया है 24। इसी तरह इसमें EPVLL को लिखा है 15। तो हमारे मोबिल्स कितने हैं इसमें, 1। तो हम लिखते हैं 1। कॉन्सोनेंट कितने हमारे, 5। तो 5। इसी तरह हमने इसमें करा, आपने आंसर ढूंढने के लिए। मोबिल्स कितने हैं इसमें, 3। कॉन्सोनेंट कितने हमारे, 3। तो आंसर होगा हमारा 33। ये हमारे आज की क्वेश्चन थे। जो इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग में हर टाइप के हम क्वेश्चन आपको लेके चलेंगे। अगर आप एग्जाम में जाओगे तो कोडिंग डिकोडिंग में से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, सबके सब क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। जो इसके 1-2 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में बताएंगे। तो आई होप कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी है, कमेंट करके बताना। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।